म्यूजिक प्रोडक्शन एक कमाल का सफर है। शुरू होता है एक आइडिया से और खत्म एक पॉलिश्ड ट्रैक पर। इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, मिक्सिंग और मास्टरिंग। ये फाइनल स्टेप्स होते हैं जो रॉ रिकॉर्डिंग्स को रेडियो रेडी हिट्स में बदल देते हैं, ध्यान रखते हुए कि हर इंस्ट्रूमेंट साफ सुनाई दे और ओवरऑल साउंड बैलेंस्ड और कैप्टिवेटिंग हो। मान लो एक बैंड लाइव परफॉर्म कर रहा है। मिक्सिंग है जैसे स्टेज पर हर इंस्ट्रूमेंट के वॉल्यूम नॉब को एडजस्ट करना ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट दूसरे को दबा ना पाए। मास्टरिंग है जैसे पूरे वेन्यू के अकूस्टिक्स को फाइन ट्यून करना ताकि म्यूजिक कहीं भी बैठो अच्छा सुनाई दे। मिक्सिंग एक सोनिक पिक्चर पेंट करने जैसा है। इसमें गाने के अलग अलग ट्रैक्स जो अलग अलग रिकॉर्ड किए गए हैं उन्हें एक साथ मिलाकर एक बैलेंस्ड होल बनाया जाता है। यहीं पर म्यूजिक प्रोडक्शन का असली जादू दिखता है। हर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक को एक अलग रंग की तरह सोचो, जैसे आर्टिस्ट के पैलेट पर। मिक्सिंग इंजीनियर एक आर्टिस्ट की तरह होता है जो इन रंगों को ध्यान से मिलाकर एक वाइब्रेंट और हार्मोनियस मास्टरपीस बनाता है। मिक्सिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद गाना मास्टरिंग में जाता है। ये ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन का आखिरी स्टेज है जहां ट्रैक को पॉलिश किया जाता है और अलग अलग सुनने के तरीकों के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। मास्टरिंग इंजीनियर्स अपनी एक्सपर्टीज से ट्रैक के ओवरऑल सोनिक क्लैरिटी, लाउडनेस और इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि म्यूजिक हर तरह के प्लेबैक सिस्टम पर अच्छा लगे, कार, स्टीरियो से लेकर हाई फिडेलिटी हेडफोन्स तक। मिक्सिंग में सबसे पहला स्टेप होता है लेवल बैलेंसिंग। इसमें हर ट्रैक का वॉल्यूम एडजस्ट करके एक बैलेंस्ड मिक्स बनाया जाता है जहां कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा लाउड या बहुत ज्यादा धीमा ना हो। सोचो एक गाना सुन रहे हो जहां गिटार के शोर में वोकल्स बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे। यहीं पर लेवल बैलेंसिंग काम आती है, यह सुनिश्चित करके कि हर इंस्ट्रूमेंट को मिक्स में सही जगह मिले। पैनिंग एक आर्ट है जिससे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरियो फील्ड में प्लेस किया जाता है, म्यूजिक में चौड़ाई और गहराई का एहसास पैदा करते हुए। हर ट्रैक का पैन नॉब एडजस्ट करके मिक्सिंग इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरियो इमेज में लेफ्ट, राइट या सेंटर में रख सकता है। पैनिंग को ऐसे सोचो जैसे म्यूजिशियंस को स्टेज पर रखना। ड्रमर सेंटर में हो सकता है, गिटारिस्ट थोड़ा लेफ्ट में और वोकलिस्ट बिल्कुल बीच में। इससे सुनने का एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव और एंगेजिंग बनता है। इक्वलाइजेशन या EQ एक प्रोसेस है जिससे मिक्स के टोनल बैलेंस को शेप दिया जाता है। कुछ फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाकर या घटाकर मिक्सिंग इंजीनियर हर इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी, प्रेजेंस और ओवरऑल सोनिक कैरेक्टर को बेहतर बना सकता है। जैसे अगर बेस गिटार मड़ी लग रहा है तो इंजीनियर EQ का इस्तेमाल करके लो फ्रीक्वेंसीज को कम कर सकता है, या अगर वोकल्स में प्रेजेंस की कमी है तो वो मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाकर उन्हें मिक्स में ऊपर ला सकता है। कंप्रेशन एक पावरफुल टूल है जिससे ट्रैक के डायनामिक रेंज को कंट्रोल किया जाता है। इसे क्लिपिंग या डिस्टॉर्शन के बिना लाउड और पावरफुल बनाते हुए सिग्नल के सबसे लाउड और सबसे क्वाइट पार्ट्स के बीच के फर्क को कम करके कंप्रेशन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और पूरे मिक्स में पंच और प्रेजेंस जोड़ता है। कंप्रेशन को ऐसे सोचो जैसे परफॉर्मेंस के डायनामिक पीक्स को कंट्रोल करना। ये एक ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल की तरह है जो लाउडनेस में अचानक उछाल को रोकता है, सुनने का एक्सपीरियंस स्मूथ और कंट्रोल्ड बनाता है। आज के डिजिटल जमाने में म्यूजिक कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सुना जाता है। हर एक की अपनी सोनिक खासियत होती है। यहीं पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए मास्टरिंग जरूरी हो जाती है। मास्टरिंग इंजीनियर सुनिश्चित करता है कि म्यूजिक हर तरह के सुनने के माहौल में अच्छा लगे, चाहे वो स्मार्टफोन स्पीकर हो, कार स्टीरियो हो या हाई फिडेलिटी होम ऑडियो सिस्टम। मिक्सिंग और मास्टरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन के बहुत जरूरी स्टेप्स हैं जो साथ मिलकर रॉ रिकॉर्डिंग्स को पॉलिश्ड, रिलीज रेडी ट्रैक्स में बदलते हैं। जहां मिक्सिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बैलेंस और शेप करने पर ध्यान देती है, वहीं मास्टरिंग सुनिश्चित करती है कि ओवरऑल साउंड अलग अलग सुनने के माहौल के लिए ऑप्टिमाइज हो। इन प्रोसेसेस के लिए एक अच्छी कान, टेक्निकल एक्सपर्टीज और म्यूजिक थ्योरी की गहरी समझ चाहिए। अगर ये अच्छे से किए जाएं तो मिक्सिंग और मास्टरिंग एक गाने को उसकी पूरी क्षमता तक ले जाते हैं, सुनने वालों को मोहित करते हैं और एक यादगार छाप छोड़ते हैं।